माकपा ने जन नेता अशोक तिवारी को उतारा चुनावी मैदान में। चुनाव 2023 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने जन नेता, मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक तिवारी को मैदान में उतारकर चुनावी समर में जोरदार एंट्री की है। उनके मैदान में उतरने से चुनाव में मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। तिवारी व्यापक जनाधार वाले नेता है। छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अशोक तिवारी जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एमएससी यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तत्पश्चात विधि स्नातक किया है। उन्होंने शासकीय सेवा में जाने के बजाय जनसेवा, सही राजनीति को ही अपने जीवन का मकसद बनाया। तब से लगातार सक्रिय है। अभी हाल ही में गत 1 वर्ष में उन्होंने अटल प्रोग्रेस वे सड़क परियोजना से विस्थापित होने वाले लगभग 1 लाख किसान परिवारों के बीच जुझारू आंदोलन चलाकर सरकार को योजना को रोकने तथा मुख्यमंत्री को भी रिसर्वे की घोषणा करने के लिए बाध्य किया है। यही तक नहीं, जिले के सबसे बड़े उद्योग सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस की 13 करोड़ में हुई नीलामी को भी रद्द कराने की कामयाबी किसान श्रमिक आंदोलन को मिली है और उसे चालू कराने, किसान श्रमिकों का बकाया करोड़ों का भुगतान कराने के लिए भी लगातार प्रयास और आंदोलन जारी है। इससे पूर्व भी सैकड़ों बार जनता की समस्याओं को लेकर चलाए गए आंदोलनों को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एवं किसान सभा के नेतृत्व में आम जनों ने जीता है। हर आंदोलनों में जन समस्याओं के निराकरण में उनकी निरंतर भागीदारी रही है। सबलगढ़ से संवाददाता वीरेंद्र कुमार जाबरे की विशेष रिपोर्ट। करोड़ से ज्यादा के ये नल जल योजना के कारोबार चल रहे हैं। किसी घर में कोई पानी नहीं पहुंचाया गया, केवल शासकीय दल की लूट की जा रही है। इतना भारी भ्रष्टाचार है। अभी यहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे गत दिनों से, लगभग 1 साल से अटल प्रोग्रेस वे के बारे में आंदोलन कर रहे थे, उसमें 1,07,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 5,48,000 आबादी प्रभावित हो रही है और सभी किसान छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं। किसान बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इस परियोजना में हम लोगों से राय ली जाए। किसानों ने आपत्ति की है, लगभग 10,000 किसानों ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि ये परियोजना यहाँ से नहीं निकाली जाए। किसानों की जमीन अधिग्रहण पौने पौने दाम पर करने की कोशिश की जा रही है। अभी उस आंदोलन के दबाव के चलते सरकार ने उस पर होल्ड लगा दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि रिसर्वे कराया जाएगा, उसका आज तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी तरह से गत 3 वर्षों से चंबल के अंदर कृत्रिम और नकली बाढ़ आ रही है। 88 गांवों को हटाया जा रहा है वहाँ से उस जमीन को। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ पर भी कॉर्पोरेट उंगली रख देंगे, कंपनियाँ उंगली रख देंगी, वो जमीन उनको आवंटित कर दी जाएगी। चंबल के बेड़ की जमीन को कंपनियों को देना चाहते हैं हम लोग। हमारी मांग ये है कि वो जमीन कंपनियों को नहीं दी जाए, उन 88 गांवों को वहाँ से विस्थापित नहीं किए जाए, जमीन किसानों को दी जाए जो पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। इसी तरह से जिला बनाने की जो मांग है वो मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही। गरीबों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। आम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। न कोई रोजगार है, न कोई धंधा है, न कोई कारोबार है। लोग परेशान हैं और इसके खिलाफ जनता में भयानक आक्रोश है। लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने कहा को भलो ना करो तो बुरो ना करो। अरे तो एक महिला इसको कहावत को सुन रही थी तो उसने ये कहा कि लड़ा फिर तुम भई काय कोई, जब तुम कहा को भलो बुरो ही ना कर सकत तो भय काय कोई। तो जब वो ये इस तरह की बातें की जाती हैं, वो जनता के मुद्दों को लेकर के कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति भी लोगों का बहुत आक्रोश है। और जनता ने ये तय किया हुआ है कि हम तीसरे विकल्प को चुनेंगे। इस बार जनता सड़कों के संघर्ष को विधानसभा में पहुँचाएगी और सबलगढ़ विधानसभा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जरूर जीतेगी। मतलब मेरा ये था कि आपको कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रतिनिधि का तुम्हें चुना गया है, तो जनता के प्रति आपका आक्रोश है, तो आपकी बात जनता के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जनता में आक्रोश है, विधायक की निष्क्रियता है। विधायक की निष्क्रियता के चलते जनता आक्रोशित है। जनता के किसी मुद्दे पर वो आगे नहीं आ रहे हैं। अभी खाद नहीं मिल रहा है। लोगों ने परसों जाम लगाया था लेकिन कोई ज्ञापन भी उनकी तरफ से नहीं दिया गया, कोई मांग नहीं की गई। वो तो केवल ये क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी से लोग नाराज हैं तो लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कभी भी कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ है। जनता इस बात को कह रही है कि मुझे ना तो कांग्रेस वालों ने ना बीजेपी वालों ने कोई किसी चीज़ की लाभ नहीं दी, तो मैं अब दूसरी पार्टी देखूंगा। तो आपको अगर किसी ने विधायक बना दिया तो आप क्या कर सकते हो जनता के लिए? नहीं, हम निश्चित रूप से, आपको मालूम है कि सीपीएम यहाँ 50 वर्षों से काम कर रही है। हम लोग सड़कों पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे पूर्ववर्ती वेटरन लीडर हमारे बहादुर सिंह आगरा नगर पालिका अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास के कार्य किए। कैलाश में भी 3 कार्यकाल हमारे सीपीएम का चेयरमैन राम महमूद रहा, हमारी धर्मपत्नी रही। वहाँ पर भी हमने कायाकल्प कर दिया कैलाश का, आपने देखा है।
और गणेश मरैया हमारे पार्षद रहे, तो उन्होंने जब नगर पालिका ने काम नहीं किया तो उन्होंने खुद श्रमदान करके और यहाँ के शमशान का विकास किया। राईलाल धाकड़ जी भी हमारे, उनको हालांकि समय बहुत कम मिला, 8 महीने का समय मिला, पर उन्होंने भी नई मतलब नजीरें कायम की। तो निश्चित रूप से हम लोगों को जहाँ जिम्मेदारी मिली है हम लोगों ने काम किया है, और इस बार जनता हमको विधानसभा में जिम्मेदारी दे रही है तो उसके लिए हम जरूर संघर्ष करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे और विधानसभा में भी करेंगे, और जो जनता के मुद्दे हैं, मांगे हैं, उनको जरूर हम सरकार से मनवाएंगे। बहनों की मांग जो है कि महिला की सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से हमारी बहनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि सवालबाग के अंदर एक गर्ल्स कॉलेज नहीं है, जितनी बड़ी जगह के यहाँ जिले की हम मांग कर रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। रामपुर क्षेत्र के अंदर लोग पानी की वजह से, सिंचाई की वजह से फसल नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा कहना है कि उस इलाके में सिंचाई की व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए, और लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, और बहनों की और खास करके गरीब और शोषित, वंचित और दलित समुदाय के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।